Good afternoon, friends. From today, I'm going to start core NCRT, core NCRT exclusive for UPSC and various states civil services examinations. There is a huge gap between your preparation and what is the demand of NCRT. For that purpose, so I have decided that I will explain line by line NCRT so that it will be हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। और मैं इसको थोड़ा बहुत आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको समझे। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लेंगे, 7th की एनसीईआरटी लेंगे, फिर 8th की एनसीईआरटी लेंगे, 9th 10th। ये पूरी एनसीईआरटी मैं आपको आने वाले दिनों में पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको, ताकि आपकी ये जो एनसीईआरटी वाली इशू है वो आपका रिजॉल्व हो सके। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है अगर हम देखें, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर हम बात करते हैं कि व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, तो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन मतलब अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, अगर हम देखते हैं जैसे इन्होंने लिखा है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है रशीदा का क्वेश्चन, एक रशीदा करके एक बच्चे को लिया है इन्होंने और उसके क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किया है। एक न्यूज़पेपर वो पढ़ रही है, रशीदा स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज़ fell on small headlines 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो उसने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक इतने साल पहले, तो क्या उसके सोचा उसने, तो yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यस्टरडे, लास्ट ईयर, 100 ईयर एगो, इस टाइप के टर्म्स आते हैं। क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बात हो रही है वो पास्ट की बात होने वाली है। ठीक है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, वो क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वेयर, वो क्या पहनते थे, द हाउस इन विच दे लिव्ड, वो किस तरह के हाउस में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अदर लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। मतलब उस समय के जो हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे और मर्चेंट थे, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे और जो भी थे उनके बारे में और सारी भी इंफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे। और क्या हम कह सकते हैं कि उस समय के बच्चे, जैसे आजकल के बच्चे, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है तो वो तो दिन भर आजकल फ़िलहाल भगवान जी के पास में बैठी रहती है, तो क्योंकि अभी हमने उसको फ़ोन और लैपटॉप वगैरह से दूर रखा है, तो देखते हैं कब तक रख पाते हैं। तो वैसे उस समय के जो बच्चे थे, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रंस प्लेड्स, स्टोरीज़। अगर हम बात करते हैं कि सॉन्ग भी गाते थे। अब अगला आता है कि वेयर डिड पीपल लिव, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि वो लोग उस समय के रहते कहाँ पे थे। अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे वो लोग रहते थे। अगर इस बात को हम लोग देखें तो जनरली उस समय के लोग जो देखे, लिव्ड अलोंग बैंक ऑफ रिवर्स several hundreds thousands years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. ज़्यादातर लोग जो थे उस समय स्किल गैदरर्स थे। ठीक है, जो गैदरर्स मतलब जो अपना फूड जो है गैदर करते थे, ठीक है, इधर वगैरह से कैसे से। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, और उनको प्लांट्स के बारे में, आजकल देखो हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन उस समय के लोग द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं। और फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें, साथ में फ्रूट्स है आपका और रूट्स है। जैसे अगर रूट्स की बात करते हैं, आज भी हम लोग देखो गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, तो ये सब जो अगर देखें तो ये रूट्स होते हैं जिसके फॉर्म में हम लोग करते थे। और वो क्या करते थे, हंटेड एनिमल्स। ठीक है, मैं तो शाकाहारी हूँ लेकिन काफ़ी लोग होंगे जो, अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि एक मैप दिया हुआ है, आपको क्लियरली दिख सकता है यहाँ पे। ये मैप जो है आपका, इस मैप में आप देख सकते हैं भारत का ही मैप है, उसमें कुछ पार्ट ऑफ पाकिस्तान भी दिया है, अरेबियन सी है,
देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, ये 3 साइड से जो घिरा हुआ है, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो 3 साइड से पानी से जो कोई बॉडी घिरी रहती है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका अरेबियन सी है, मतलब ये बम्बई जो हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट है आपका। ये वेस्टर्न घाट के पीछे वाला जो वाटर बॉडी है उसको हम लोग, पूरा जो वाटर है इसको हम अरेबियन सी बोलते हैं। और ये लक्षद्वीप है आपके, देख सकते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपके जस्ट नीचे है। इस पे सवाल यूपीएससी ने पूछा था, उसको भी डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर देखिए, वैसे तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ आपका दे रखा है। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जनरली हमारा अगर देखें तो ये नॉर्थ होता है, ये अपना साउथ होता है, ये अपना ईस्ट होता है। जब भी हम कॉपी में बात करते हैं ये वेस्ट होते हैं। तो ये आपसे क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए आपका, ये है सुलेमान, ठीक है, ये है आपका किर्थर। तो ये जो रेंजेस है ये नॉर्थ वेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। इस एरिया में वुमेन और मेन क्रॉप्स ग्रो करते थे, वीट, जैसे कि वीट हो गया। और ये लगभग 8000 ईयर्स एगो की बात है। आर लोकेटेड हियर पीपल्स बिगन रियरिंग एनिमल्स, वो रियरिंग भी करने लगे थे एनिमल्स की, लाइक शीप की, गोट की, कैटल की। और गैरो हिल्स की अगर हम बात करते हैं, देखो गैरो खासी जयंती है, इस पे सवाल आता है आपका ज्योग्राफी में, उसको हम जब पढ़ाएंगे तो आपको देखेंगे। ये है गैरो हिल्स, यहाँ पे आप देखिए ये गैरो हिल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी आपकी यहाँ पे दिख रही है, जो यहाँ से निकल रही है। इधर ये टिसांगपो होती है, यहाँ से जब निकलती है तो ये इंडिया में घुसती है जैसे है, तो ये आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यन लोकेट द गैरो हिल्स नॉर्थ। अब आपको क्या करना है, आप अपना एटलस ले लीजिए। अच्छा, आप एटलस कौन सा लेंगे? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेंगे आप, स्टूडेंट स्कूल एटलस। बहुत सारे एटलस मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि यूपीएससी के लिए आप लोग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को ही आप लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये कुछ आपका है, ये इंडियन ओशंस है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इम्पॉर्टेंट जो रिवर है ये यमुना, गंगा, ठीक है, सोन रिवर्स, चंबल्स। ये गंगा यमुना यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है। पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, उसके पहले भी प्रयाग नाम था, बाद में इलाहाबाद हुआ था। अभी फिर से ये रिनेम्ड होकर प्रयागराज हो गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको अगर स्टेट सर्विस वगैरह में देते हैं तो। फिर अगर हम बात करते हैं आपका एग्रीकल्चर डेवलप की हम बात करते हैं। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहाँ पे होता था कि जहाँ पे वाटर का व्यवस्था रहेगा ऑब्वियसली वहाँ पे रहेगा। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राइस सबसे पहले कहाँ पे किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ विंध्यन रीजन में राइस सबसे पहले आपका ग्रो किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि और क्या है उसके आगे। तो ट्रैश ऑफ द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज की बात कर सकते हैं आप लोग। मैप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें कि ये मैप में अगर हम देखते हैं साउथ एशिया की बात करते हैं, तो साउथ एशिया में प्रेजेंट में देखें तो इंडिया है आपका, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। साउथ एशियन इज़ ऑफन कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको दे रखा है, लेकिन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपका। एक सेकेंड पे रुक जाइए भी। हाँ, ये अगर आप देखें तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे दिया है आपको डेटा कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, और उसके अलावा ये अफ़गानिस्तान, ईरान, इनको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि साउथ एशिया इज़ ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज़ ए स्मॉलर दैन ए कंटिनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेते हैं कि वाई वी कॉल इट सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाई सीज एंड हिल्स। तो ये फैक्ट्स है,
और ये लॉजिक भी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, भले से कोने में साइड में दिया है लेकिन ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। लेटर अबाउट 2500 years ago, sites developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. So, what you have to do? I am going to exercise. आप मैप खोलो, एटलस मैप खोलना, उसमें गंगा और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज को ड्रॉ कर लेना। अब गंगा की भी आप देखना, उसको लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज में भी ड्रॉ कर लेना। मतलब आप ऐसे क्या करना, जैसे अगर आप ये लेते हो फॉर एग्जांपल कि यहाँ से गंगा निकलती है, तो ये अगर ये इधर फ्लो कर रही है, ये इधर से आपका यमुना निकल रही है, ये इलाहाबाद में जाके अगर मिल रही है प्रयागराज में, तो ये प्रयागराज में मिल रही है। तो अब यमुना क्या हो गई, यमुना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब इसी तरह अलग अलग जो यहाँ पे रिवर्स आके मिल रही है, तो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। हालांकि ज्योग्राफी का पार्ट है लेकिन हर सब्जेक्ट यूपीएससी में एक दूसरे के लॉजिकली अटैच्ड है। अब हम बात करते हैं गंगा को क्या बोलते थे। साउथ ऑफ गंगा जो होता था, मतलब साउथ ऑफ गंगा, ये आपको समझना। मगध, आजकल चाणक्य आ रहा है टीवी में तो आप देख सकते हैं, मगध वगैरह की बातें हो रही है, ठीक है। एंशिएंट टाइम्स में rivers to the south of Ganga was known as Magad, and its rural were powerful and set up a large kingdom. Kingdom were set up to other parts of the country as well. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फिलहाल आगे देखते हैं, people travels from one part of the subcontinent to another part. The hills, highs, mountains, including Himalayas, deserts, rivers, seas, made journey dangerous at a time, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood. आज भी हम माइग्रेशन करते हैं, एज जैसे आजकल मैं नागपुर में आया हुआ हूँ, एज ऑल्सो टू escape from natural disasters like flood or droughts. Sometimes men march in armies, कॉन्करिंग अदर्स लैंड। जैसे देखो आपका वो अलेक्जेंडर जो आया था, अभी चाणक्य देखे तो उसमें उसको अलक्षेंद्र बोलते हैं, तो अलेक्जेंडर ही था, उसी को अलक्षेंद्र, कोई सिकंदर, अलग अलग बोलते हैं। अब मर्चेंट्स भी होते थे, वो अपना कारवा लेके चलते थे, कारवा में बहुत सारे लोग होते थे। शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स प्लेस टू प्लेस, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। आज भी देखते हो गए आप लोग, बहुत सारे मिशनरीज वगैरह घूमते रहते हैं, हालांकि उनका पर्पज़ कुछ और रहता है हिडन, ठीक है। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस and advic on the way. Finally, some people perhaps travels driven by spirit of adventures, wanting to discover new exciting places. All these lead to sharing of ideas. इसका मेन उद्देश्य क्या था कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें। अब आज के डेट में क्यों, अब यही क्वेश्चन आता है कि पहले लोग क्यों ट्रैवल करते थे। देखो मेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है आपका, छोटा सा एक, मतलब कि भाई ठीक है, वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग ऑफ एंशिएंट एराज एंड प्रेजेंट। तो आप ये एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि तब के ट्रैवलिंग का क्या उद्देश्य होता था, अब की ट्रैवलिंग का उद्देश्य क्या है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी और काफ़ी कुछ चीज़ें डिफरेंस मिलेंगी। जैसे लाइवलीहुड के लिए तब भी करते थे और आज भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ, लुक एट द मैप वंस मोर। माउंटेन्स देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको फिर से आपको देखना है एक बार मैप्स। तो यहाँ पे देखिए ये एरिया हिमालयस रीजन है आपका, ब्रह्मपुत्र, गैरो, खांसी, जैंतिया, फिर ये आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला है, ठीक है, विंध्यन, सतपुरा, तापी। तो ये आप एक 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 बढ़िया चीज़ आप देख सकते हो, नर्मदा, तापी दोनों दिख रहा है। तो नर्मदा के नॉर्थ में विंध्यंस है और नर्मदा के साउथ में क्या है, सतपुरा है, ठीक है, और तापी के नॉर्थ में सतपुरा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सतपुरा जो है वो विंध्या, जो अगर देखें तो नर्मदा और तापी के बीच में ऐसे एक बैरियर टाइप का खड़ा हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो एक बार देख लिए हम लोग। अब क्या होता था कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो कम इनटू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। बहुत सारे लोग इधर से उधर से आए हुए हैं। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन। जैसे आप देखेंगे तो आज की डेट में भारत में लगभग सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो ये इसका कारण क्या है, दीज मूवमेंट्स, ये जो मूवमेंट्स हुए हैं, जो माइग्रेशंस हुए हैं अलग अलग वजहों से वो हुए हैं। अब
जैसे अगर हम बात करते हैं पीपल जिनके पास में नए स्टोन्स है, कंपोजिंग म्यूजिक्स, इवन कुकिंग फूड्स, तो ये सारे काम करते हैं। देखो आज हम लोग यहाँ पे, आज पहला लेक्चर था तो थोड़ा सा हम स्टार्ट यहीं पे करते हैं, और ये आप देखिए वीडियो और फिर देख के बताइए कैसा रहा, जो फीडबैक है आज पहला है तो हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़। धन्यवाद।